व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19 वचन को तो पढ़िए। 19। थैंक यू चीज। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है इज़राइल लोगों को? पृथ्वी आकाश को मैं गवाह करके बुलाता हूँ और तेरे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू जीवन ही चुन ले। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मैं चाहता हूँ कि तू, क्या परमेश्वर आपके लिए जीवन नहीं चुन सकता क्या? हाँ, बोलो ना। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू जीवन ही चुन ले। इसका जीवन चुन ले नहीं बोलता है, जीवन ही चुन ले करके प्रभु कहता है। आमीन। क्या परमेश्वर हमारे लिए जीवन नहीं चुन सकता है क्या? हाँ, यस। बहुत बड़ा परमेश्वर इंसान को क्या बनाया? स्व इच्छा से भरा हुआ जीवी है। आमीन, हालेलुया। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उनको भी परमेश्वर क्या बोला? क्या दिया उनको? स्व इच्छा दिया। उनको क्या सोचा? स्व इच्छा था, वो चाहिए तो परमेश्वर का अधीन रह सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर का विरोध जा सकते हैं। दोनों अवकाश, दोनों मौका उनको दिया गया था। आमीन, हालेलुया। तो आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है। दिल खोलकर, दिमाग खोलकर सुनो। जीवन में आप जो कुछ भी चुनाव आज कर रहे हैं, हालेलुया, आपका जीवन में जो कुछ भी चुनाव आज आप कर रहे हैं, वो आपका कल का भविष्य बना रहा है। क्या कर रहा है? हालेलुया। अगर आप अच्छा चुनाव कर रहे हैं तो आप खुद का अच्छा भविष्य बना रहे हैं। अगर आप गलत चुनाव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? आपका भविष्य को आप खुद खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। आमीन। उदाहरण के लिए प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे उनका नाश न हो मगर अनंत। सी परमेश्वर का योजना हर बार इंसान की ओर अच्छाई का होता है। शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप देखते हैं, परमेश्वर हमेशा इंसान के बारे में अच्छा सोचता है और उसका दिल दिमाग में हमेशा इंसान के बारे में अच्छा सोच है, अच्छा योजना है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा हूँ, जीवन और मृत्यु दोनों रखा हूँ। मगर चुनाव किसको करना है? यीशु मसीह 2000 साल से पहले क्रूज के ऊपर मारा गया। इसका मतलब यह है कि पूरा दुनिया उद्धार पाया? क्यों नहीं उद्धार पाया? हाँ, अभी भी परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुनाव रखा है। चाहिए तो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वर्ग का वारिस बन सकता है, नहीं तो क्रूस का सुसमाचार को इंकार के अपना जीवन वो अनंत काल के लिए नाश कर सकता है। दोनों चुनाव आज परमेश्वर ने इंसान के सामने रखा। देखो, जो कुछ करना था सब किया उसने, मगर अंत में चुनाव किसके हाथ में दिया? जाके आप सुसमाचार प्रचार करो, आपका काम है। जो लोग विश्वास करते उनका उद्धार होगा, जो लोग विश्वास नहीं करते उनको न्याय दंड होगा करके प्रभु का वचन कहता है। आमीन। सो बड़ी खुशी है आप सब लोगों के पास जब सुसमाचार आया तो आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार के बहुत अच्छा चुनाव आपने किया। आपको बहुत बड़ा बधाई। आमीन। आप उद्धार पाइए, आप स्वर्ग की वारिस बन गए। कितना बड़ी खुशी की बात है। आमीन। तो वैसे ही आपका जीवन में हर दिन आप करने वाला जो निर्णय है, जो चुनाव है, आपका भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। किसके ऊपर डालता है? बोलो। आज आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी चुनाव लेते हैं, चुन लेते हैं, वो चीज़ें क्या करता है? आपका भविष्य के ऊपर प्रभाव डालता है।
आमीन। हर एक इंसान कोई भी क्या बोलते हैं आप, चुनाव करता है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर रहता है? हाँ, आने वाला कल के ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, इस धरती छोड़ के जाने के बाद जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, उधर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज आप कैसा चुनाव कर रहे हैं। आपके सामने दिन में कितना चुनाव करना पड़ता है। क्या वो सही वर्ड है चॉइस के लिए? हाँ, कोई बताएंगे? चॉइस वर्ड के लिए हिंदी में कौन सा सही वर्ड है? चुनाव, ठीक है? चाहत नहीं, हाँ, नो मर्सी, चुनाव सीखे, ओके, चुन लेना, ठीक है, चुन लेना। सो आपके सामने हर बार मौका आते हैं, बातें आते हैं कि आपका दिल आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या चुनते हैं, ठीक है? अगर आप सही चीज़ों को चुनेंगे तो आप सही भविष्य बना के लेंगे। अगर गलत चीज़ों को चुनेंगे तो क्या करेंगे आप? हालेलुया, ओके। हर संडे कलीसिया में आना या ना आना किसका चुनाव है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, या परमेश्वर की नियम है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर संडे कलीसिया में आए। आमीन। मगर ये चुनाव किसके सामने है? स्व इच्छा से कौन चुनना पड़ेगा? आप चुनना पड़ेगा। अगर स्व इच्छा से आप चुनते हैं कि मैं हर संडे के लिए समर्पित व्यक्ति होके मेरा कलीसिया में मैं रहूँगा, तो उसका आशीष किसको मिलेगा? हाँ, अगर आप स्व इच्छा से चुनेंगे, नहीं मुझे जब चाहिए तब कलीसिया में जाऊँगा, तो उसका आशीष कौन गवाएंगे? हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करने वाले हर चीज़, हर चुनौती या चुनाव आपका जीवन के ऊपर, आपका खुद का जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हमें कलीसिया में सही समय से आना, लेट करके आना आपका चुनाव है, ठीक है? अगर सच में दिल से आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी उपस्थिति की आदर करते हैं, उसकी भवन की आदर करते हैं, तो जरूर आप सही समय पर आएंगे और सही समय पर आने का जो आशीष है आप पाएंगे। आमीन। ऐसा कुछ नहीं है मैं जैसा चाहिए ऐसा करूँगा फिर भी मुझे परमेश्वर आशीष करेगा, ऐसा कुछ नहीं, किधर भी ऐसा लिखा नहीं है। आमीन। सो हर चीज़, हर एक बार जब आप चुनेंगे, चीज़ों को चुनेंगे, तो आपका जीवन के लिए अनंत काल के लिए प्रभाव डालेगा। आज आपका चुनाव कल का भविष्य निर्माण करेगा। तो इसलिए आज हर दिन जब आप चुनाव करते तो सही चुनाव जिंदगी में करना शुरू करो। आमीन। आपका जीवन सच में बड़ा आशीषदायक जीवन रहेगा। उदाहरण के लिए शैतान जब हवा के पास आता है, ठीक है, उसके सामने मौका देता है क्या करने का? जिस फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उस फल खाने के लिए मौका लेके आता है। आमीन। अभी चुनाव किसके पास था? शैतान उसको गर्दन पकड़ के लेके जाके खिलाया क्या? नहीं, बस ऑफर दिया। तो परमेश्वर ने तो ऑफर दिया है। आमीन। आशीष और श्राप दोनों आपके सामने रखा है, जीवन और मृत्यु आपके सामने रखा है। मैं चाहता हूं कि आप जीवन ही चुन लो। कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे। शैतान चुनाव नहीं देता है, वो क्या कैसा भी घुमा फिरा के उसको बहुत कोशिश करता है कि उसका फंदा में फंस जाए। आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा स्व इच्छा को आदर करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। आमीन। इसलिए कहता है कि वो कहता है जीवन ही चुन लो, ताकि तुम और तुम्हारा वंश क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। इसका मतलब जीवन ही नहीं चुना तो क्या हो जाएगा? बोलो ना। वो बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। उसका जवाब देने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो डेंजर है। हमें अगर डेंजर नहीं चाहिए, डेंजर प्रतिफल अगर नहीं चाहिए, तो क्या करना है? जीवन ही चुनना है। हमें क्या करना है? जीवन ही चुनना। इसका मतलब हर दिन आप जो चीज़ों को चुन लेते हैं, एक तो आपको मृत्यु की ओर लेके जा रहा है, नहीं तो जीवन की ओर लेके जा रहा है। आमीन। एक तो आशीषों की ओर लेके जा रहा है, नहीं तो नई आशीष के भरा हुआ जीवन की ओर लेके जा रही। इसलिए आप हर दिन करने वाला चुनौतियाँ, चुनने वाले बातें बहुत मायने रखते हैं। सो जब हवा के सामने मौका है, तो हवा ने क्या किया? हाँ, बोलो ना। क्या चुना उसने? दिखने के लिए क्या दिख रहा था उसको?
बोलो ना, कैसा लगता? सो जीवन में कभी कभी कई डिसीजन हम करते हैं, दिखने के लिए बहुत सुंदर दिखेगा, मनमोहना दिखेगा, ठीक है, मजा आएगा, मगर उसका अंत कैसा रहेगा? हाँ, क्या हो गया बोलो? कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर उसको दिया था, हमें उसके लिए स्पेशल गार्डन बनाकर वो गार्डन के अंदर उनको उधर रखा था, उनको जो चाहिए वो सब उनको मिलता था। इतना ही नहीं, सारे सृष्टि का सृजनहारा हर दिन शाम को मिल के आके उनके साथ संगति करना था, स्वर्ग उतर आकर आदम और के साथ संगति करता था। आमीन। इतना बड़ा सौभाग्य वो लोग एक गलत चुनाव के द्वारा उन्होंने गवा दिया। हमें सो उस हवा ने जो चुन लिया, किसके ऊपर असर डाला? बोलो ना, किसके ऊपर असर डाला? सिर्फ हवा के ऊपर असर पड़ा? हाँ, आज भी मानव जाति उस गलत चुनाव का क्या कर रहे हैं? परिणाम भोग रहे। हालेलुया। हकीकत में जब आप परमेश्वर की ओर से पूछेंगे, परमेश्वर को अगर पूछेंगे, हम लोग इधर बोलते कि हवा ने गलती किया, हमें हकीकत में आदम ने गलती किया। हालेलुया। अगर हवा आदम को कन्विंस करने में अगर फेल होती थी, हवा को अगर वो आदम बात नहीं मानता था, शायद वो श्राप धरती के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था आदम को दिया था। हालेलुया। तो शैतान भी बड़ा चालू था, वचन कहते हैं ना, वो बहुत युक्ति वाला था, इसलिए वो शैतान के पास नहीं गया, वो जरूर नहीं मानेगा, क्योंकि किसका वाणी सुना था? वो परमेश्वर की वाणी सुना था। इसलिए किसके द्वारा काम होते उसके पास आके उसको फंसाया और उसके बाद आदम को पकड़ा। आमीन। सो उन्होंने किया वो एक गलत चुनाव, आज कितना दूर, कितना लंबी तक प्रभाव, गलत प्रभाव डाला है। देखिए, खत्म हुआ क्या उसका प्रभाव? हाँ, अभी भी चल रहा है और दुनिया के अंत तक चलता रहेगा। हालेलुया। तो देखो, आपने आपका जीवन में करने वाले, हर दिन करने वाले चुनाव आपका जीवन में अभी नहीं, मगर आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उसका फल खाते रहेंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल में जितने भी परमेश्वर का जीवनों को आप देखो, वो लोग हमेशा सही चीज चुने हैं, इसलिए उनका नाम विश्वास की योद्धाओं के पट्टे में लिखा गया है। जो भी हमेशा अच्छा चुनाव किया है उनका नाम किधर लिखा गया है? विश्वास की योद्धाओं का पट्टी में लिखा गया है। हालेलुया। मैं बोलता हूं कि अगर आप हमेशा, भले आपको दुख होने के बावजूद भी अगर आप सही चुनाव करोगे तो जरूर आप एक आशीषित व्यक्ति होके ठहरेंगे, आपका जीवन बहुत सारे लोगों के लिए प्रभावशाली रहेगा। हमें आज कौन सा लोगों का प्रचार लोग सुनते हैं, कौन सा लोगों का पुस्तक लोग पढ़ते हैं? जो लोग अपना जीवन में सही बातों को चुनकर जिंदगी में आगे आए, उनका बातों को लोग सुनते हैं, आदर देते हैं, उनके लोग, ऐसे लोगों का पुस्तक पढ़ते हैं और अपना जीवन में आशीष पाते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाबिल और कैन के सामने क्या चुनाव था? दोनों को एक ही मौका था। क्या मौका था? परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाने का मौका था। हालेलुया। हाबिल ने क्या किया? उसका मौका कैसा इस्तेमाल किया? बड़े आदर और सम्मान के साथ उसने इस्तेमाल किया और हाबिल ने सही तरह का बेट परमेश्वर को चढ़ाया। आमीन। इसलिए उसका बेट स्वीकारा गया और काइन का बेट इनकारा गया। गलती किसका भैया? मौका तो तुम्हारे सामने भी था, उस मौका का फायदा आप सही तरह से आप उठा सकते थे, मगर आपने गलत आपने चुनाव किया। परमेश्वर को सही बेट चढ़ाने में आप फेल हो गए, इस कारण से तुम्हारा बेट इंकार आ गया। ठीक है। सो गलती तो किया, गलती करने के बावजूद बड़ा गुस्सा आ गया उसके अंदर, मेरा बेट क्यों स्वीकारा नहीं गया। हालेलुया। और वो एक बार गुस्सा अंदर घुस गया। हालेलुया। किधर तक लेके गया? हाँ, खून को करने के लगाया। हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं हाबिल का लहू आज भी बात करता है, गवाही देता है। वो क्या बोलता है? परमेश्वर न्याय कभी होगा। क्या बोलता है वो? परमेश्वर मैंने क्या गलती किया? हाबिल का लहू क्या बोलता है? मैंने क्या गलती किया और मेरा क्यों खून हो गया? मेरा न्याय कब मिलेगा?
हालेलुया। मगर बाइबल कहती है यीशु के लहू हाबिल का लहू से बेहतर बातें करता है। आमीन। क्या कहता है? प्रभु मेरे और कुछ भी गुनाह गलती या मेरे ऊपर जो भी किया हो, मेरे खिलाफ कितना भी अन्याय किया हो, मगर लोगों को भलाई होने दे प्रभु जी करके प्रार्थना करता है। आमीन। ये यीशु के लहू ऐसा बोलता है। आमीन। हालेलुया। ओके, उसके बाद हम नूह को देखते हैं। नूह के सामने ऑफर आ गया क्या करने के लिए? क्या हो गया था? परिस्थिति पूरा बिगड़ गया था। आमीन। सारे लोग पाप में गिरे थे और इतना धरती के ऊपर के लोग इतना गंदे काम कर रहे थे कि परमेश्वर को पछताया कि मैं क्यों इंसान को बनाया। तो उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति था, उतना पाप चल रहा था दुनिया में, मगर एक व्यक्ति चुन लिया था कि मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप से भरा हुआ जिंदगी नहीं जीऊँगा। उसके ऊपर परमेश्वर की दया आ गया। परमेश्वर अपना योजना प्रकट किया उसको बचाने के लिए और उसको उदाहरण के खड़ा करने के लिए। आमीन। आज दुनिया में कुछ भी होता रहेगा। आमीन। हालेलुया। कलीसिया में भी कुछ भी होता रहेगा। आपका चुनाव क्या है? आमीन। नूह का जैसा चुनेंगे आप? कोई कुछ भी कहे, मैं तो मेरा परमेश्वर के मार्गों में चलूंगा। हालेलुया। आपने आज लेने वाला ऐसा डिसीजन आपका भविष्य को उज्जवल कर देगा, आपका भविष्य को कल्याण कर देगा। आप और आपका संतान जीवित रहेंगे। आमीन। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं तो आप क्या जीवन की चुनाव कर रहे हैं? आप और आपका संतान आप जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। उसके बाद कौन चुना? उसके बाद कौन आया? देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की दास लोग हैं, वो लोग हमेशा सही चुनाव कर लिया। इसलिए आज मेरे लिए आपके लिए उनके द्वारा सीखना पड़ रहा है। आमीन। अब्राहम बहुत आराम का जीवन जी रहा था। बड़ा वचन कहता है कि अगर आप इतिहास पढ़े तो वचन कहता है कि वो क्या है? बड़ा अमीर व्यक्ति था। आमीन। उनको कुछ भी कमी नहीं था। हालेलुया। मगर परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का दिल उसने उसका ईमानदारी के द्वारा उसने खींच लिया। परमेश्वर खुद को अब्राहम को प्रकट किया और बोला कि तुझे तेरा गांव छोड़ना है। क्या छोड़ना है? तुझे तेरा गांव छोड़ना है, तेरा लोगों को छोड़ना है। मैं जिस देश को तुझे दिखाता उधर तुझे चला जाना है। उधर तुझे मैं आशीष करूंगा, तेरा नाम को मैं ऊंचा करूंगा। मैं आपको इतना आशीष करूंगा कि आप इस दुनिया जब तक आशीष न हो तब तक तेरा आशीष फैलता रहेगा। आमीन। सो अब्राहम के पास क्या था? ऑफर था, परमेश्वर की ऑफर था। वो टुकरा भी सकता था, उसको वो स्वीकार भी कर सकता था। उसने सही डिसीजन लिया, उसने सही चुनाव किया, इसलिए उसके द्वारा आज राष्ट्र खड़ा है। आमीन। क्या खड़ा है? राष्ट्र खड़ा है। उसने यीशु प्रभु परमेश्वर ने उसके वादा किया था, तेरा बीज में इस धरती को सारे लोगों को मैं आशीष करूंगा करके बोला था। कौन है वो बीज? हाँ, उसके द्वारा जो संतान उतर कर आया, किधर तक आया? दाऊद का संतान तक। दाऊद के बाद दाऊद का संतान में यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए आज धरती के सारे लोग आशीषित हैं। आमीन। समझ रहे आप लोग? आप हर दिन करने वाला हर एक चुनाव आपका जीवन भर के लिए, आपका भविष्य के लिए बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए गंभीर होना है मुझे और आपको सही डिसीजन लेने में, सही चुनाव करने में। आमीन। हालेलुया। यूसुफ के बारे में देखें हम। हाँ, यूसुफ को कितना बड़ा अन्याय हुआ था कि नहीं? क्या करने के लिए आया था उधर? वो उनकी सेवा करने के लिए आया था। उन्होंने क्या किया? उसको खड्डे में डाला। उनको ख़त्म भी करना चाहते थे एक्चुअली। प्रभु का धन्यवाद, कोई तो व्यक्ति आके बोला, या हमारा भाई इसको न मारे मगर उसको बेच देंगे, बोलता है। ठीक है, उसको बेच दिया। आमीन। तो अभी उसके पास चुनाव था कि उनका जो भाई लोग उसके खिलाफ क्या किया था? अन्याय किया था, अत्याचार किया था। उसके बारे में कड़वाहट लेके बैठे, नहीं तो उसको भूल जाए और परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा रख के जिंदगी में आगे बढ़े। तो यूसुफ ने क्या चुनाव लिया? हाँ, इतना उसका खिलाफ अन्याय हो गया। कभी किधर तो आपको दिखाई देता है कि वो उसका कड़वाहट लेके बैठा, हाँ, अक्षमा का भावना लेके बैठा, ऐसा कुछ इधर दिखाई देता है? अगर वो लेके बैठता तो क्या होता था? परमेश्वर की योजना उसका जीवन में पूर्ण होने में रुकावट बन जाता था। ठीक है, तो आज आपका जीवन में चुनने वाले हर एक चीज, हर एक बात, एक तो आपको परमेश्वर के राज में आगे
ढकल रहा है, तो नहीं तो दूसरा आपको उधर ही बिठा रहा है। कैसा निर्णय ले रहे आप? आमीन। उसने आगे उसको भेजा गया, उसने गुलाम बनकर गया। उसके पास सही दिल था, उसने सही चुनाव किया, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था और इस कारण से उसने जो कुछ भी किया वो सब बातों में वो सफल हो गया। हमें जो लोग सही चुनाव करते हैं अपना जीवन में, वो कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए सही चुनाव करना सीख लो और हमेशा सही चुनाव करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ो। आमीन, हालेलुया। तो उसके बाद क्या होता है? और एक उसको जो प्रमोशन होता रहता है, जब वो जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है तो शैतान और एक ऑफर भेजता है। आमीन। क्या करने के लिए? व्यभिचार में पड़ने के लिए। अभी उसके पास चुनाव है। क्या चुनाव है? एक तो उसका पाथराव का पत्नी का ऑफर को स्वीकार ले, नहीं तो टुकरा कर परमेश्वर की डरबई मानकर भाग जा ले। कौन सा चुनाव अच्छा था उसके सामने? जेल में पड़ना चुनाव अच्छा था? सही लोग हमेशा उनका जीवन में बड़ा दुख आता है, ये पता रहते हुए भी वो लोग सही चुनाव करते हैं। आमीन। उनको पता रहता है परमेश्वर हमें आधा रास्ता में नहीं छोड़ेगा, हमें आगे लेके जाएगा। आमीन। देखो उसने सही चुनाव किया, उसके कारण कितना बड़ा क्या भोगना पड़ा उसको? दंड भोगना पड़ा। क्या हुआ? उसने जैसे कि किसी का खून किया, ऐसे उसको जेल में लेके जाके जेल में डाले, मगर उधर भी वो निराश नहीं हुआ। उसने कड़वाहट का स्वभाव नहीं रखा। हाँ, वो अक्षमा का स्वभाव वो नहीं रखा। उधर जो काम उसको मिला उसने बड़ा विश्वास हो गया कि करते रहा। जेल में जाके बिना गलती के हुए, हाँ, थोड़ा भी दुख नहीं रखते हुए उसको जो हाथ में सेवा करने के लिए दिया वो सेवा कैसा करने लगा उसने? बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा जीवन में जब हमें दुख आता, कोई तो हमें दुखित करता है या हमारा जीवन में अन्याय हो जाता है, तो हम गलत चुनाव, हम अच्छे रहते हैं मगर जब हमारे खिलाफ अन्याय होता है तो हम क्या करते हैं? गलत चुनाव करते हैं। इस कारण से उसका प्रभाव क्या, परिणाम क्या मिलेगा? भाई अच्छा था, सच में आप अच्छा था, मगर किसी का अन्याय के कारण, किसी ने तुझे अन्याय किया, इस कारण से तूने गलत निर्णय लेके तेरा भविष्य तो खुद खराब किया। आपका अन्याय होने के बावजूद भी अगर आप सही निर्णय करते थे तो आप और किधर पहुंच सकते थे, राइट? तो इधर क्या हो गया? यूसुफ को उसका अन्याय हो गया, उसके ऊपर अत्याचार हो गया, जेल में डाला। उधर वो लेके बैठ सकता था, मैंने इतना क्या बड़ा गलती किया था, मैं तो सही बात सुना था, मैं तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की डर मार के भाग गया था, मुझे इतना बुरी हाल आज, ऐसा सोच सकता था कि नहीं? वो नहीं सोचा, उसने नहीं सोचा। आमीन। उसको पता था, हमेशा ये बात के ऊपर विश्वास करता था, सब बातें मिलकर मेरी भलाई कर रहा है। विश्वासी होने के नाते आपका फाउंडेशन होना चाहिए, आपका जीवन में कुछ भी हो जाए परमेश्वर वो सब मिला जुला कर आपका ही भलाई करेगा। आमीन। तो इस बात के ऊपर उसका विश्वास था। हालेलुया। जेल में जाने के बाद भी क्षमा कर, जो अन्याय किया था उसको क्षमा किया, कड़वाहट का बात को उसने इनकार दिया। आमीन। क्या करने लगा? सब भूल के, जैसे कि उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे उसने उस जेल में सेवा करने लगा। आमीन। उस कारण उसको जेल में भी प्रमोशन मिला। आमीन। जेल में भी उसको क्या मिला? प्रमोशन मिला। आमीन, हालेलुया। देखो उधर उसको अन्याय हुआ है, उसके बावजूद भी दूसरों को भलाई कर रहे। आप करते हैं क्या? हाँ, आपका खिलाफ बोला जाता है, आमीन, आपको अन्याय होता है, आपके ऊपर अत्याचार होता है, क्या आप उस समय में भी भलाई करेंगे लोगों का? यूसुफ के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो गया, मगर उसका दुख उसको नहीं दिख रहा है। दो व्यक्ति लोग उधर बैठे, जो लोग सपना देखकर बड़ा मुसीबत में, उनका दुख उनको दिख रहे, इसलिए वो जाके बोलते क्या हो गया आपको? उसका दर्द नहीं दिख रहा है, उसको दूसरों का दर्द दिख रहा है। आप अगर परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर संतान है ना, मैं बोलता हूँ आपका दर्द के बीच में भी आप दूसरों को कंफर्ट करने वाले, दूसरों को सांत्वना देने वाले, दूसरों को हिम्मत देने वाले लोग रहेंगे। हमें हालेलुया। यूसुफ क्या कर रहा है? दूसरों का आंसू पहुंचने के लिए गया, खुद का आंसू शायद और रात में बहाता रहेगा, मैं किधर था, हाँ मेरा बाप का लाडला लड़का था, हाँ मुझे मेरा भाई लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। हमें हालेलुया। कुछ नहीं, उसने उनका हाल किया, उनका समस्या का हाल किया। दोनों को सपना पड़ा था,
दोनों का अर्थ बता दिया और उनका समाधान कर दिया। हालेलुया। हर बार जब आपको दुख होता है, जब आपको अन्याय होता है, तभी अगर आप दूसरों को भलाई करेंगे तो आपका भलाई करने के लिए परमेश्वर की बलवान हाथ आपको ढूंढ कर आएगा। आमीन। हालेलुया। इस यूसुफ का स्वभाव परमेश्वर को कैसा, वो चुंबक जैसा अट्रैक्ट किया। आमीन। मैग्नेट जैसा परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। ये बंदा को इतना अन्याय होने के बावजूद भी ये सही रास्ता पर चल रहा है और सही बातों को चुन रहे करके परमेश्वर उतर आया और उस रात को फिर उनको सोने के लिए नहीं दिया। हाँ, उसको सपना दिया और दूसरा दिन क्या हो गया, जेल में पड़ा हुआ यूसुफ सिंहासन के ऊपर बैठ गया। जिंदगी में हमेशा सही चुनाव करो। आपको गलती होने के बाद, आपको अन्याय होने के बावजूद भी सही चुनाव करो, तभी आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन है? अगर परमेश्वर मेरा साथ है तो मेरा विरोधी कौन है करके बड़ा हिम्मत से परमेश्वर के दास कहता है। आमीन। आप परमेश्वर के साथ रहो, सही चुनाव करते रहो, जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया की या इस पाताल की भी कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक पाएंगे जिंदगी में आगे बढ़ने से। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कौन हीरो है? हाँ, यूसुफ के बाद कौन है हीरो? मूसा। मूसा का कुछ अन्याय हुआ था? हाँ? उसका खुद का ताकत इस्तेमाल करके अपना लोगों को छुड़ाना चाहता था, मगर वही लोग उसको पकड़ कर मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था, इसलिए वो भाग गया। आमीन। मगर परमेश्वर आता है वापस और मिलता है कि तुझे ही जाना है उधर उनको छोड़ा के लेके आने के लिए। क्या परमेश्वर मूसा उसका बात मानता है परमेश्वर का? ओके, ठीक है, मान के आता है, छोड़ दो, छोड़ा के भी लेके जाता है, मगर बीच में कितना उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। इतना इल्जाम लगाया जाता है कि उसको एक बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे छोड़कर भाग जाओ, मगर वो नहीं करता है। फिर भी परमेश्वर के सामने जाके झुकता है, प्रभु जी ने माफ कर दीजिए। हाँ, वो बोलता है कि परमेश्वर उसको ऑफर देता है, इनको मैं सब खत्म करूंगा और तेरे द्वारा बहुत बड़ा संतान मैं तैयार करूंगा। परमेश्वर का मौका वो ठुकराता है। परमेश्वर वो नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तूने तेरा नाम के लिए छोड़ा के लेके आया इस झुंड को, तू तेरा कानून में लेके जाना है करके परमेश्वर से कन्विंस करता है। इसलिए बाइबल कहती है मूसा सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। मूसा सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति है कि नम्रता आपका चुनाव है। आप नम्र भी हो सके जीवन जी सकते हो और कमंडी भी हो के जीवन जी। तो चुनाव किसका है? हालेलुया। नम्रता आपका जीवन में आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा हम सही चुनाव करना है। उसके बाद टाइम बहुत चला जाएगा। दाऊद का जीवन हम देखते हैं। दाऊद का खिलाफ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, क्या किया दाऊद ने? रिवेंज लिया। रिवेंज का मतलब क्या? बदला। मैं एक पावरफुल स्टेटमेंट बोलता हूँ, सुन लो। जिंदगी में बदला वो लोग लेते हैं जो लोग सबसे कमजोर होते हैं। कौन लेते हैं बदला? बदला वो लोग लेते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, उसको बदला लेने के लिए नहीं मिलता था, बदला ले सकता था। क्रूज के ऊपर लटक कर कहता है, पिता परमेश्वर ने माफ कर दो, उन्हें पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। हेलो, मजबूत लोग, आई मीन स्ट्रांग लोग, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे, परमेश्वर की वचन की समझदारी से भरे, वो लोग कभी बदला नहीं लेंगे। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरा बदला लेगा। अगर तुम बदला लेंगे तो कितना बड़ा बदला लेंगे आप? हाँ हाँ, बोलो ना। अगर परमेश्वर आपकी जगह पे खड़े होकर बदला लेने के लिए बैठा तो क्या होगा? हाँ, इसलिए आप बलवान लोग हैं, जिंदगी में कभी किसी का बदला मत ले लो। बदला लेने के काम परमेश्वर को दे दो। आमीन। जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। ओके, दाऊद को क्या हो गया? अन्याय हुआ, अत्याचार हो गया। आमीन। मगर उसको ऐसा मौका आया, जिस व्यक्ति ने उसका अन्याय किया था, जिस व्यक्ति ने उसको अत्याचार किया था, जिस व्यक्ति ने उसका पीछे पड़ के खत्म करना चाहता था, उसको खत्म करने का मौका उसके हाथ में आया था। उसका दास लोग, साथी दास लोग क्या कहा? स्वामी, ये बेस्ट टाइम है इसको खत्म करने का। हाँ, क्या उनके बात सुना हो?
सच में अच्छा मौका था उसको खत्म करने के लिए और जिंदगी भर के लिए, मतलब वो अगर उधर खत्म करता था दूसरा क्या होता था, जाके राजा बन सकता था, मगर उसको नहीं चाहिए था खुद को राजा बनना। वो चाहता था मेरा परमेश्वर जो मुझे अभिषेक किया वो मुझे राजा बनाना है, मुझे खुद से राजा नहीं बनना है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है ये परमेश्वर का अभिषेक है, उसके ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने सही चुनाव लिया क्या गलत किया? अच्छा लग सच में, हाँ। हालेलुया। उसके बाद दूसरा बार मिलता है तभी भी बोलता है उसको खत्म करने का मौका था, तभी वो खत्म किया नहीं किया। जब तक परमेश्वर खुद मुझे सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेगा तब तक मैं खुद सिंहासन ढूंढकर नहीं जाऊंगा। आज मेरा और आपका सोच कैसा है? हाँ, सिंहासन पाने के लिए कुछ भी करेंगे हम? हाँ, या दाऊद का जैसा प्रभु का डर भय मानकर प्रभु का ऊपर इंतजार करते रहेंगे? हालेलुया। कितना बार कोशिश किया साउल दाऊद को खत्म करने के लिए, हमें कभी नहीं हुआ। परमेश्वर छोड़ा क्या, मौका दिया उसको खत्म करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर अपना पंखों के लिए उसको छुपा के रखा था। क्यों छुपा के रखा था? क्योंकि वो हमेशा सही चुनाव कर रहा था। परमेश्वर को जरूरत था कि दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठना, इसलिए उसको क्या कर रहा था, एक तरह से संभालता था, दूसरी तरफ उसको परीक्षा में पढ़ने के लिए छोड़ता था। परीक्षा में वो कैसा बर्ताव करेगा करके परमेश्वर देख रहा था। हर परीक्षा में वो सही डिसीजन ले रहा था, सही चुन ले रहा था। इस कारण से परमेश्वर जब सही समय आ गया, हाँ, पर वो खुद कभी सिंहासन को ढूंढ कर नहीं गया, मगर लोग उसको ढूंढ कर आया और उसको ऊपर अभिषेक डाल के बोला आज से तू ही हमारा राजा है। हमें क्या हम इंतजार करेंगे परमेश्वर के ऊपर? हाँ, सही चुनाव करते रहेंगे जिंदगी में। कितना भी हमारा खिलाफ अन्याय होने के बाद, अत्याचार होने के बाद, हमारा बुराई होने के बाद, क्या हम सही चुनाव करेंगे जिंदगी में? हालेलुया। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, आप जीवन के मार्ग चुन रहे हैं, आप आशीष के मार्ग चुन रहे हैं, आपका जीवन के ऊपर परमेश्वर की जीवन बहता रहेगा, आशीषों के अपरंपार आशीषों का बरसात आपका जीवन के ऊपर बरसता रहेगा। आप जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं। जब शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल को कैदी करके बंदी करके लेके गया और उनके सामने ऑफर रखा, उनके सामने क्या दिया? ऑफर नहीं दिया, उधर उनको जबरदस्ती था। क्या करना है? राजा ने जो खाना देता है वो खाना खाना है, क्योंकि वो खाने से क्या हो जाएगा? हाँ, स्वस्थ, तंदुरुस्त और हैंडसम बन जाएगा, इसलिए वो खाना दिया जाता है, तुमको खाना है। तो उन्होंने क्या किया? वचन कहता है कि वो खुद को अशुद्ध न करना चाहा। क्या न करना चाहा? जैसा यूसुफ अपने आप को अशुद्ध न करना चाहा, वैसे ये लोग क्या कहा? इस खाने से, इस पीने से हम खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। आप हर दिन मसीह का जीवन जी रहे, आपका जीवन में बहुत सारे बार ऐसा ऑफर आता है अशुद्ध बनने का। क्या आप अशुद्ध बनने का ऑफर चुन लेते हैं? क्या उसको टुकरा कर मैं शुद्ध रहूँगा, मैं पवित्र रहूँगा, मैं मेरा परमेश्वर का डर भय मानकर जीऊँगा? कौन था उसको देखने के लिए उधर? हाँ, बोलो ना, कौन था? कोई न थे देखने के लिए। चाहिए तो लोग खा सकते थे, पी सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, मगर उस ऑफर को उन्होंने टुकरा दिया। हालेलुया। वो बोला कि हमें वेज खाना दे देना, उसी खाना खा के हम तंदुरुस्त होंगे, हम हैंडसम होंगे। आप देखो थोड़ा दिन के अंदर आप फर्क लो, बाद में पता चलेगा आपको। तो उन्होंने सही चुनाव किया, इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहकर वो खाना को आशीष किया। वो सच में वो लोग क्या बने? तंदुरुस्त बने, हैंडसम बने, आमीन, बुद्धिमान बने। उसका दानियल का जब प्रेयर लाइफ चैलेंज किया गया, एक तो प्रेयर लाइफ चुनो, नहीं तो प्रेयर लाइफ छोड़ दो। दोनों मौका में कौन सा चुनाव करेगा उसके ऊपर तेरा बोझ निर्माण होगा। दूसरा क्या था? बड़ा डरावनी था। अगर वो प्रार्थना करना दिखा तो क्या होता था? उसका सिंह के गुफा में डालना जाता था। मगर क्या उसको वचन बहुत साफ कहता है
जब ये डिक्लेरेशन हुआ, जब ये डिक्री हुआ, ये दानियल को पता चलने के बावजूद भी उसने वापस अपना कमरे में गया। दिन में जैसा हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था, वो जाके प्रार्थना करते रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिस गुफा में शैतान दानियल को ख़त्म करना चाहता था, वही गुफा में उसका लोगों को डाल के ख़त्म किया गया और दानियल को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला। आमीन। यीशु को क्रूज के ऊपर चढ़ाकर शैतान नाच रहा था। आमीन। वही कब्र में यीशु मसीह शैतान को हरा दिया और ख़त्म कर दिया। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग मजबूत लोग हैं और आप सब लोग ज़िंदगी में सही तरह से सही चुनाव करने वाले हैं। मुसीबत हो, कठिनाई हो, ठीक है, कुछ भी आने तो ज़िंदगी में, मगर हम सही चुनाव करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। परमेश्वर की अपरंपार आशीष हमारा जीवन के ऊपर और हमारे संतान के ऊपर बरकरार कर रहेगा। What you decide today will determine your future tomorrow। खड़े होकर प्रार्थना करें।